हाय आई एम स्पोर्ट्स फिनहब और आज मैं आपके लिए दो न्यूज़ेस लेके आया हूँ और वो भी बहुत अजीब सी हैं। और मैं ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज़ को एनालाइज करने आया हूँ कि कहाँ पे हमारी गलती हुई और कहाँ पे हम लोग इम्प्रूव कर सकते थे। जैसे मैं पाकिस्तान की पहली न्यूज़ देखता हूँ और जो कि मोहम्मद हफीज़ का स्टेटमेंट था कि हम लोग फाइन कर रहे हैं लोगों के ऊपर 500 जो लोग रेस्ट कर रहे हैं और नैप ले रहे हैं या सो रहे हैं इन आपके रूम्स में। ये कौन सी अप्रोच है और ये अप्रोच से क्या बेहतरी हो सकती है पाकिस्तान की, मुझे समझ नहीं आता। ग्राउंड में परफॉर्मेंस ना हो उसके ऊपर पर फाइन करो तो समझ आता है। ये आप ड्रेसिंग रूम में जब प्लेयर्स के पर्सनल रूम्स होते हैं या पर्सनल चीज़ें होती हैं इसमें 15 मिनट्स हो जाए या 20 मिनट्स हो जाए इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी वो परफॉर्मेंस दे रहा है आपको ग्राउंड में अगर, तो मुझे समझ नहीं आता कि आप रूम्स में क्या क्यों चेक कर रहे हैं, आप प्लेयर्स को प्राइवेट स्पेस क्यों नहीं देते आप। और 500 फाइन का मुझे समझ नहीं आता। और प्लेयर्स को अगर स्लीपिंग अगर देखें तो बहुत बेहतर है ज़्यादा देन प्लेयर्स ड्रग्स लें और अपने आप को बूस्ट करें। स्लीपिंग एक बहुत अच्छा बूस्ट कर सकती है हमारे प्लेयर्स को और वो हमें जितवा भी सकती है मैच। तो हमें स्लीपिंग और नैप को इंक्लूड करना पड़ेगा और बहुत सारे स्कूल्स तो इनको इंक्लूड करते हैं। और अगर आप अच्छे कॉलेजेस में जाएंगे या अगर आप अच्छे स्कूल्स में जाएंगे, कैम्ब्रिज वगैरह स्कूल्स में, तो उनके पास एक्टिविटीज होती हैं कि बच्चों को 50 मिनट्स या 20 मिनट्स नैप करवाएं ताकि बच्चे की परफॉर्मेंस और शार्पन हो। तो ये मुझे समझ नहीं आता कि आपने इसके ऊपर फाइन लगा दिया। आपको प्लेयर्स को फैसिलिटेट करना चाहिए कि चलो 15 मिनट या 20 मिनट का आप रेस्ट ले लो जब कि आपकी फील्डिंग नहीं आ रही या बॉलिंग नहीं आ रही या बैटिंग नहीं आ रही, या आपको दूसरे फैसिलिटीज़ देनी चाहिए जैसे मसाजर की हो गई आपकी। आपके पास मसाज वाला होना चाहिए प्रॉपर बेस्ट प्लेयर्स के लिए जो रिलैक्स करे उनकी उनकी जो बॉडी मसल्स हैं। या साइकेट्रिस्ट होनी चाहिए, उनके पास स्पा वगैरह के एरिया होने चाहिए जहाँ पर वो अपने रेस्ट कर सकें। बट ये जो 500 का फाइन था इसके मैं अगेंस्ट हूँ और मैं अगेंस्ट रहूँगा जो आपने ये 500 का फाइन लगाया। अब आते हैं पाकिस्तान के ऊपर। तो पाकिस्तान के ऊपर बात करते हैं हम लोग कि पाकिस्तान क्यों आ रहा, किस वजह से आ रहा। पाकिस्तान ने काफ़ी गलतियाँ की हैं। पाकिस्तान ने शुरू में 4 विकेट ले ली जो कि बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद पाकिस्तान का ऐसा लगा कि दिमाग ही बंद हो गया। तो पाकिस्तान को अपने फुल माइंड के साथ खेलना चाहिए चाहे खुशी हो या गम हो। दिमाग हर पॉइंट पे चलना चाहिए चाहे आपकी 4 विकेट ले गए हो तब भी। पाकिस्तान ने बॉलिंग की और वहाँ पे 43 रन पे आपका ड्रॉप हुआ अब्दुल्ला शफीक से। जब भी पाकिस्तान का कोई ड्रॉप होता है ना कैच, पाकिस्तान उस कैच को ड्रॉप भी करता है और मैच को भी ड्रॉप करता है क्योंकि पाकिस्तान के सारे जो दिमाग है वो सब के सब शट डाउन हो जाता है। ऐसा लगता है उनके पास प्लान बी नहीं है, कोई भी प्लान सी नहीं है आप जिसे हम लोग अप्लाई कर सकें और बैट्समैन को रोक सकें। वो अल्लाह का शुक्र है कि वो 96 पे आउट हो गया, वरना अगर वो ये डे गुजार देता और अगले डे आता फ्रेश माइंड के साथ तो मे बी वो 50 और में आके जाता। तो आप बिल्कुल माइंड साइड को क्लोज कर देते हैं और ब्लैंक माइंड के साथ जाते हैं और खेलते हैं। तो आपके शोल्डर्स भी ड्रॉप हो जाते हैं जो कि आप हमने वर्ल्ड कप में भी देखा, एशिया कप में भी देखा, इसमें भी देखा। मैं कैप्टनसी के ऊपर कंसर्न नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि आपके शोल्डर्स क्यों डाउन होते हैं, आप लोग जान क्यों नहीं मारते। मैंने कहा कोई बात नहीं, अगली बार आउट है आप खड़े हो, जान मारे। ये चीज़ें हैं जो सीखने की हैं और यहाँ पे हमें हमें काम करने की ज़रूरत है शदीद वाली, जो कि हम नहीं करेंगे। और फिर उसके बाद मार्च को हम लोग आउटसाइड द लेंथ गेन करवाने हैं, ऑफ स्टंप पे गेन करवाने हैं, फिफ्थ स्टंप पे आप गेन करवाने हैं जहाँ हमसे कट खेल रहा है। आप जितनी बाउंड्री देखें उसकी सारी की सारी ऑफ साइड पे हैं। आप टुवर्ड्स द बॉडी क्यों नहीं गेन कराते। आपको पहले इनिंग्स पर पता चल गया था वो ऑफ साइड पे बहुत स्ट्रॉन्ग है और उसने पहले इनिंग में 41 मारे आपके पास ऊपर, और तब भी आपने ऑफ स्टंप पे बॉलिंग की। वो आउट हुआ बाउंसर पर। आपने कितनी बाउंसरिंग करी टुवर्ड्स द बॉडी। एक बाउंसर की थी हसन अली ने पहले इनिंग में जिस पे आउट हुआ वो। आप अपने सेकेंड इनिंग में अपने शुरू में कितनी बाउंसरें मारी कि टुवर्ड्स द बॉडी के वो रुक जाए, वो नहीं मारी आपने बाउंसरें। तो आपकी लर्निंग क्या हुई जहाँ से? मा, मार्च जैसे मारा था वैसे ही उसने सेकेंड इनिंग में मारा
और जिसकी वजह से आप पूरा गेम हार गए। ये मुझे समझ नहीं आता कि डेटा एनालिसिस लोग क्या रहे हैं, और जो 11 के 11 जो प्लेयर्स खेल रहे हैं उनको समझ नहीं आ रहा है कि बैट्समैन की स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है और वीक पॉइंट क्या है। सामने वाले टीवी पे बैठने वाले बंदे को समझ आ रहा है कि अरे यार ये वीक पॉइंट है। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, बट उन्होंने दोबारा ये गलती की और जिसकी वजह से हार गए आप। फिर उसके बाद आपने कैचेस तो ड्रॉप किए जो मैंने आपको बात की, और कैचेस विन द मैचेस, बट क्या कर सकते हैं आप लोग। और फिर उसके बाद स्टेटमेंट क्या देते हैं आप कि हमने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली, हम प्राउड हैं पाकिस्तान टीम के ऊपर, और हमने और ये हमारी वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस थी, और मैं बहुत प्राउड महसूस करता हूँ पाकिस्तान परफॉर्मेंस के ऊपर। ऑलमोस्ट ऐसे स्टेटमेंट मोहम्मद हफीज़ के थे, और ये कॉन्फ्रेंस में बोला उन्होंने। और फिर तारीफ भी की लोगों की, बैट्समैन की, अब्दुल रशीद की, बाबर आजम की, शान मसूद की। मुझे समझ नहीं आ रहा कि हेड कोच आपका ये बात कर सकता है। चलो कुछ प्लेयर्स की अच्छी बात थी, आप वन टू वन बोलते प्लेयर्स को, आप टीम प्लानिंग में शेयर करते, बट मीडिया पे ये बात थी बताने की। और आपका जो मेन स्टेटमेंट निकल के आया कि आप खुश हैं टीम से। कहाँ खुश हैं, 2 टेस्ट मैच आप हार गए ऑस्ट्रेलिया में, आप सीरीज हार गए। सही हंसते हैं ऑस्ट्रेलियंस आपके ऊपर कि क्या टीम भेजी है आपने। सही हंसते रिकी पॉन्टिंग आपके ऊपर, सही हंसते हैं भाई आपके ऊपर, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स आपके ऊपर हंस रहे होते हैं कि क्या बड्डी बॉलिंग है आपकी। आपकी परफॉर्मेंस यही रहेगी तो यही होगा। आखिरी जो टेस्ट मैच सीरीज जीते हैं वो 1995 में जीते हैं, वो भी वसीम अकरम के ऊपर, वसीम अकरम के तौर पर। उसके ऊपर मुझे शर्मिंदगी हो रही थी कि वो आके कमेंट्री कर रहा है, और किस तरह से कमेंट्री कर रहा है जब बॉलिंग ऐसी है उसकी। ना पेस निकल रही है, ना स्विंग निकल रहा है। आपने सेकेंड रिंग में पकड़ा, फिर तो आपने छोड़ दिया, आपने बॉलिंग में आपके अकल के दरवाजे बंद हो गए सारे के सारे जब मार्च आया। तो आपको अपने आप को ये बिल्ड करना पड़ेगा। और अगर मेरे सामने ये परफॉर्मेंस हो ना, मेरी टीम नहीं जीतेगी, तो मुझे रात भर नींद नहीं आएगी कि मेरी टीम क्यों नहीं जीत रही। आप बोल रहे मेरी टीम बहुत अच्छी है, मैं बहुत खुश हूँ। कैसी खुशी है आपकी भाई, मुझे तो कुछ समझ नहीं आता पाकिस्तान टीम के ऊपर। बस एक रिक्वेस्ट है छोटी सी जो आप करने मेरे लिए, आप प्लीज़ शाहीन को बता दें, शाहीन को तीसरा टेस्ट मैच रेस्ट करवा दें। सीरीज तो वैसे हार चुके हैं हम लोग, बस इसे रेस्ट करवाते हैं क्योंकि ये न्यूजीलैंड में जाके 12 जनवरी को 5 T20 खेलेगा, ऊपर से ये कप्तानी भी कर रहा है। तो प्लीज़ इसे रेस्ट दिलवा दें, और इसको देखें कि T20 में ये कंफर्टेबल रहे। बट मुझे उम्मीद नहीं है कि आप शाइन को रेस्ट करवाएंगे, आप ये भी मैच खिलवाएंगे। और सही कहते रहे रऊफ आपके ऊपर कि छोड़ के चले गया वो, ये आपकी परफॉर्मेंस है। आप ना अपने बॉलर्स को फिट रखते हो ना, वहाँ पर जाके दो दो बॉलर्स हमारे अनफिट हो गए। आपके पास ऑफ स्पिनर अमान अली इंजर्ड हो गया, फिर उसके बाद उसके ऊपर आपका लेगी इब्रार अहमद इंजर्ड हो गया। तो समझ नहीं आ रहा कि आप किस सोच में लगे हुए, कहाँ लगे हुए। पहले आपके फास्ट बॉलर्स इंजर्ड होते थे, अब तो आपके स्पिनर्स इंजर्ड होने लगे हैं। तो मुझे नहीं पता कि आप क्या सोच रहे हैं और क्या आपकी मैनेजमेंट टीम है आपकी। और ये देख लें आप। और फील्डिंग में अगर मैं कंसर्न शो करूं तो बैट्समैन फील्डर्स का इतना कंसर्न नहीं है जितना फील्डिंग कोच का है, जितना हेड कोच का है। आप उनकी ट्रेनिंग क्यों नहीं सही करते। आज भी वो कैचेस ड्रॉप करते रहे, आज भी कमेंटेटर्स ये बोलते रहे कि अब्दुल्ला शफीक इज नॉट फिट फॉर स्लिप, मगर आज भी आपने स्लिप पे लगाया। शर्म आनी चाहिए कि किस तरह से आपकी थिंकिंग जा रही है, किस तरह से फील्डिंग जा रही है। लोग आपके ऊपर हंस रहे हैं, और मगर आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने बहुत अच्छा खेला। ये थी मेरी छोटी मोटी एनालिसिस, मेरा ओपिनियन। आप अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं इन कमेंट बॉक्स। अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।